गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, मैं इंजीनियर मनोज कुमार गुजर आप सभी का स्वागत करता हूं भौतिक विज्ञान की विशेष कक्षा में। अपन अपना चैप्टर चल रहा था करंट अर्थात विद्युत धारा। उसके अंदर अपन ने विद्युत धारा क्या होती है, एक एम्पियर की परिभाषा, विद्युत विभव विभवांतर क्या होता है, इसके बाद में प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, और प्रतिरोध जो है उनका संयोजन कितने प्रकार का होता है। दो प्रकार का होता है प्रतिरोधों का संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। आज अपना टॉपिक आता है समांतर क्रम संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन पैरेलल। समांतर क्रम संयोजन, देखिए श्रेणी क्रम संयोजन में क्या था कि प्रतिरोध का एक सिरा दूसरे सिरे से जुड़ा हुआ होता था, लेकिन जो समांतर क्रम संयोजन है उसमें प्रतिरोध का एक सिरा दूसरे सिरे से डायरेक्टली नहीं ज्वाइंट होकर के एक दूसरे के ऊपर इस प्रकार से जुड़े हुए होते हैं, जिन्हें समांतर क्रम संयोजन के नाम से जाना जाता है। समांतर क्रम संयोजन में क्या होता है, V का मान समान, इनके अंदर तीनों रेजिस्टेंस के अंदर V और V का मान समान होगा, लेकिन जो धारा प्रवाहित होगी वह I1, I2 और I3 होगी। अर्थात जो अलग अलग होती है उसका योग करते हैं तो I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3 और V बराबर IR होता है। यहां से I की वैल्यू निकालेंगे तो V अपॉन R आएगी। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं समीकरण 1 से V अपॉन R I1 की हो जाएगी V अपॉन R1, क्योंकि V तो समान होता है, V अपॉन R3 2 प्लस V अपॉन R3। आर से साइड में V कॉमन ले लेंगे, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। V से V कैंसिल हो जाएगा तो 1/R बराबर आ जाएगा 1/R1 1/R2 प्लस 1/R3। ये होता है प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। देखिए समांतर क्रम संयोजन में क्या होता है कि धारा का मान अलग अलग होता है, लेकिन विद्युत जो विभवांतर है उसकी वैल्यू समान होती है। प्रतिरोधों को एक दूसरे के ऊपर इस प्रकार से जोड़ा जाता है तो I अलग अलग और V समान होती है, तो I का योग करेंगे, V बराबर IR, ओम के नियम से अपन I की वैल्यू निकालेंगे, V बटा R आएगी, V बटा R बराबर V बटा R1 प्लस V बटा R2 प्लस V बटा R3। V बटा R बराबर V को कॉमन ले लेंगे, 1/R1 1/R2 और 1/R3। V से V कैंसिल हो जाएगा, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 होगा। ये था प्रतिरोधों का संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। इससे संबंधित कुछ आंकिक क्वेश्चंस देख लेते हैं। कई बार आंकिक क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, जैसे आपको कई बार दे दिया जाता है कि ये है, एक ये है और एक ये है, 2 ओम है, 3 ओम है और 4 ओम है के प्रतिरोध हैं जो एक दूसरे में जुड़े हुए, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो कुल प्रतिरोध बताओ, कुल प्रतिरोध बताओ। तो पहले बात तो अपने को ये पता होना चाहिए कि कौन से क्रम में जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले इसका एक सिरा दूसरे सिरे से जुड़ा हुआ है, इसलिए क्या है कि श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो श्रेणी क्रम का सूत्र होता है R1 बराबर R2 प्लस R3। R1 की वैल्यू है 2 3 और 4, 4 3 7 और 2 9 ओम आ जाएगा। एक और क्वेश्चन देखिए, यदि ऐसा आ जाए आपके पास, ऐसे 3 प्रतिरोध जुड़े हुए हैं, बैटरी की सहायता से इन्हें जोड़ दिया गया है, ये 10 ओम है, ये 5 ओम है और ये 15 ओम है। तो ये एक दूसरे के ऊपर जुड़े हुए हैं, तो इसका मतलब किस में जुड़े हुए हैं, समांतर क्रम संयोजन में। तो समांतर क्रम संयोजन का सूत्र क्या होता है, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 होता है। तो R1 की जगह 1/10 1/5 प्लस 1/15, तो ये कितना आएगा, लघुत्तम ले लो इनका, 10 5 और 15 का। तो 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और 5 तिये 15, 2 एकम 2, 1 और 3 3 आ जाएगा। 5 दूनी 10, 10 तिया 30 लघुत्तम आ गया। 3 प्लस 5 6 30 और 2, तो 1/R बराबर आ जाएगा अपना भाई 6 3 और 2 11/30। तो 30 बराबर 11 R बराबर आएगा 30/11। R बराबर कितना आएगा, 30/11। इस प्रकार से अपन वैल्यू निकाल सकते हैं। इस चैप्टर का अंतिम टॉपिक है, टॉपिक का नाम है विद्युत शक्ति। क्या नाम है, विद्युत शक्ति।
देखिए विद्युत शक्ति में क्या होता है, विद्युत शक्ति पावर, देखिए पावर, जैसे कार्य करने की दर को शक्ति बोलते हैं, W/T, कार्य करने की दर, कार्य बटा समय, कार्य करने की दर को क्या बोलते हैं, शक्ति बोलते हैं। V बराबर W/Q होता है, ये अपन जानते हैं, तो यहां से W की वैल्यू निकालेंगे तो आएगा VQ। ठीक है, तो समीकरण 1 से मैं लिख सकता हूं, समीकरण 1 से मैं लिख सकता हूं P बराबर VQ/T। Q/T क्या होता है, I, तो P बराबर VI। लेकिन ओम के नियम से मैं ये भी जानता हूं, ओम के नियम से यदि बात करें तो V बराबर IR होता है, मैं ये भी जानता हूं, तो P बराबर IR लिख देता हूं, और I ये आ गया तो P बराबर I²R भी लिख सकता हूं। आगे बात समझ में, होता क्या है, विद्युत शक्ति कार्य करने की दर को शक्ति बोलते हैं, P बराबर W/T, कार्य बटा समय, V बराबर W/Q, W की वैल्यू VQ, तो P बराबर VQ/T, VQ/T क्या होता है I, P बराबर VI आ गया, ओम के नियम से V बराबर IR होता है, तो IR इंटू I, तो P की वैल्यू आएगी I²R। ये था आपकी विद्युत शक्ति। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे ही हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, और अब अपन कल नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत करेंगे। एक चीज और, शक्ति का यदि मात्रक की बात करें, शक्ति का यदि मात्रक की बात करें तो इसका ऐसा ही मात्रक होता है वाट, और एक इसका बड़ा मात्रक होता है जिसे KWH बोलते हैं, किलोवाट ओवर। किलोवाट ओवर का मतलब होता है 3.3600, ओवर का मतलब 3600, और किलो का मतलब 1000 होता है, तो इसको लिख सकता हूं मैं 3.6 गुणा 10⁶ वाट। 1 किलोवाट ओवर बराबर होता है 3.6 इंटू 10⁶ वाट, जिसे यूनिट, KWH को यूनिट भी बोलते हैं, यूनिट, जो कि अपन सामान्य भाषा के अंदर यूज लेते हैं, और इसी यूनिट के माध्यम से अपन जो है उसकी वैल्यू निकालते हैं, किस चीज की, जो अपने बिजलियों में जो बिजली का जो बिल आता है उसकी इसी के हिसाब से वैल्यू निकाली जाती है। देखिए इसमें क्या होता है, विद्युत शक्ति से संबंधित कभी भी कोई भी न्यूमेरिकल पूछ ले, कभी भी आपसे, कभी भी जो कुछ भी न्यूमेरिकल पूछ रहे, तो आपको एक काम करना है, बंद कर करके आपको ये पूछ रहे 10 घंटे कोई बल्ब जल रहा है इतना, तो उसमें जो भी वैल्यू दी गई हो उनको गुणा करके उसमें 1000 का भाग दे दीजिए आप। अगली बात समझ में, जो भी वैल्यू पूछी गई 3600 का भाग दे दीजिए, सॉरी, जो भी वैल्यू पूछी गई है उसमें 3600 का आप भाग दे दीजिए, अपने आप आपको यूनिट की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अब अपन नेक्स्ट, अपना ये एक और चैप्टर खत्म होता है, कल अपन नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत करेंगे। वेरी वेरी थैंक्स ऑल ऑफ यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।